जय श्री कृष्ण, जय गोपाल। साथियों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम जब डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे मन में एक क्वेश्चन तो आता ही है कि बचे हुए दूध का क्या करें। कैसे, अगर सपोज हम दूध दिन में 50 लीटर प्रोडक्शन हुआ और 40 लीटर बेच पाए तो 10 लीटर क्या करें। शाम में भी सेम कंडीशन कि 40 लीटर 50 लीटर प्रोडक्शन हुआ, गाय से दूध आया और 40 लीटर ही बेच दिया तो 10 लीटर का क्या करें। तो कौन कौन सी मशीन रखें अपने डेयरी फार्म में, ये भी एक क्वेश्चन है। कूलिंग को, जो दूध बच गया क्या कूलिंग करके उसको रखें या फिर बॉयलर रखें, क्या रखें और बचे दूध का क्या करें। क्योंकि ये कंडीशन, ये सिचुएशन आएगा ही आएगा। आप सोचेंगे कि भाई 100 लीटर या 50 लीटर दूध प्रोडक्शन हो गया और सबका सब बिक जाए। स्टार्टिंग में तो कम चांस है, बिकना मुश्किल है। और ऐसा नहीं है, बाद में भी ये सिचुएशन आएगा कि जब कोई फेस्टिवल का टाइम है या कुछ इवेंट्स का टाइम है, उस समय क्या होता है, बहुत लोग बाहर चले जाते हैं जो आपका दूध लेते हैं, वो बाहर कहीं चले जाते हैं, तो उसमें भी आपका दूध बचेगा। कहेंगे कि भाई 10 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ तो दूध बचेगा। या होटल्स बंद है, होटल में जब आप सप्लाई कर रहे हो तो होटल्स बंद है, तो दूध, उसमें दूध का क्या करें, कैसे क्या करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं बताऊं, मेरा जो प्लानिंग है, जैसे कि अब सपोज़ मेरा दिन में 50 लीटर का प्रोडक्शन हुआ तो मैंने 40 लीटर ही बिका, 10 लीटर बच गया। तो 10 लीटर के लिए अपने को प्लानिंग करना है कि क्या करें। मान के चले मॉर्निंग का समय है, 10 लीटर बच गया, बॉयलर रखिए कूलिंग। तो मैं प्लानिंग किया है कि कूलिंग मशीन नहीं लेना है अपने को। कूलिंग मशीन का ज़्यादा कोई यूज नहीं है। एक बार जब आप कूलिंग मशीन में डाल दीजिएगा कुछ भी दूध, वो कूल हो जाएगा। तो जैसे ही कूल बंद करके उसको आपको तुरंत उसको यूज में करना है या फिर बेचना है या उसको कुछ में यूज में लाना है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा दूध। और उसका मिल्किंग, उसका मशीन भी कॉस्टली आता है, तो उस चीज़ पे हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग कूलिंग मशीन नहीं रखेंगे। हाँ, आपको 2 मशीन अपने पास जरूर रखना है इसके लिए, जो बचे हुए दूध के लिए। पहला, एक तो सेपरेटर मशीन आता है, जो जब आप उसमें दूध देंगे, दूध में जब डालेंगे उसमें कुछ 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके, तो उसमें से क्रीम अलग आ जाता है और दूध अलग आ जाता है। वो एक सेपरेटर मशीन रख लीजिए। अब सेपरेटर मशीन रखने के बाद अब जो क्रीम बचे, जो उसमें से क्रीम निकलेगा, आप उसको जमा दीजिए फ्रिज में। आप कोई एक फ्रीजर रख लीजिए घर में जो रहता है, उसी में आप उसको रख दीजिए, या एक फ्रीजर लेना होगा, उसको जमा दीजिए, जिससे वो आपको घी निकल जाएगा। घी एक सबसे बड़ा सोल्यूशन है जो आपको लंबे समय तक बचा के रख सकता है। और जो दूध बच गया है, जो जिसमें से फैट निकला है, उसको आप फाड़ के पनीर बना लीजिए या छेना बना लीजिए, छाछ बना लीजिए या दही बना लीजिए। अब ये भी तो कंडीशन है भाई, अब कहाँ बेचेंगे, छाछ कहाँ बेचेंगे, फिर पनीर कहाँ। पनीर के लिए तो आपको मार्केट में वो डिसाइड करना। पनीर आप कुछ दिन तक रख भी सकते हैं अपने पास फ्रिज में, 1 हफ्ता तक रख भी सकते हैं फ्रिज में लगा के। तो या फिर आप जो छाछ बनाएंगे, तो छाछ को आपको क्या करना है, अगर मार्केट बिका नहीं तो आप गाय को ही पिला दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है वो, क्योंकि गाय के पेट के लिए भी अच्छा है और सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। ये हो गया दिन का। रात सेम चीज़, रात का भी आप यही करेंगे, क्योंकि रात में भी दूध आपका बचेगा, बचना ही बचना है। तो आप उसको भी सेपरेटर मशीन से रख के, या उसको क्रीम को अलग कर लीजिए, दूध को अलग कर लीजिए, घी निकाल लीजिए और क्रीम निकाल के अलग करके उसको घी का प्रोसेस में कर दीजिए। घी आप बहुत लंबे समय तक भी रख सकते हो, उसका अलग विधि है बनाने का, अलग अलग विधि से भी बनता है। और जो आपका ये दूध बच गया, उसको पनीर फाड़ के उसको आप वो कर लीजिए, छेना बना लीजिए, वो आपको होटल सब में बिक जाएगा। अब बॉयलर मशीन मैंने इसलिए बोला, बॉयलर मशीन से आपको बहुत तरह का यूज में आएगा। जैसे आपको दूध को फाड़ना ही है
तो बॉयलर मशीन से आप दूध फाड़ लीजिए। और जब आपको क्रीम भी निकालना है तो आपको बॉयलर मशीन में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना है, तो उस समय भी आपको बॉयलर मशीन यूज में भी आएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ज़्यादा आपको इक्विपमेंट लेना नहीं है। बॉयलर कूलिंग मशीन नहीं लेना है, बॉयलर मशीन लीजिए। बॉयलर मशीन के साथ एक सेपरेटर मशीन, जो क्रीम सेपरेटर मशीन है, वो ले सकते हैं। वो ज़्यादा यूजफुल है जहाँ तक मुझे समझ में आया है, इसलिए मैं अपनी बातें आपको शेयर कर रहा हूँ। और मैंने जो सारा इक्विपमेंट जाके देखा भी है मार्केट में कि क्या क्या इक्विपमेंट है अवेलेबल। बहुत सारे इक्विपमेंट है आपको। वैन वाला एटीएम वाला मशीन, जब दूध डाल के एटीएम से मशीन, वो सब चीज़ देखे बहुत कॉस्टली, 2-2.5 लाख रुपये का है। उतना इन्वेस्टमेंट करना अभी स्टार्टिंग समय में उतना वो जरूरी नहीं है। जब आप 10-15 गाय 20 गाय से कर रहे हैं तो उतना इन्वेस्टमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। उनके लिए जितना 100 गाय प्लस है उनके लिए है। वैन चाहिए, माल इधर से उधर करना है, वो सब चाहिए। एक चीज़ आप ज़रूर लीजिएगा, मशीन जो दूध मिल्किंग मशीन, 2 नोजल का रहता है, 2 गाय एक साथ में आप उसको दूध सकते हैं। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सपोज़ आप कोई फेस्टिवल है, दिवाली है, छठ है, या कोई भी अदर फेस्टिवल है, तो उसमें आपको दूध गाय से दूध निकालने में हेल्प कर। सपोज आप कोई स्टाफ नहीं आया तो आप क्या करेंगे? वो आएगा फेस्टिवल में 1-2 दिन, स्टाफ की दिक्कत आएगी ही, लोकल से आप उठाएंगे, लेकिन फिर भी आपके पास मशीन है। दूध तो डेली धोना है, सुबह शाम डेली धोना है, उसको आप छोड़ नहीं सकते। जैसे ही आप सोचेंगे शाम का दूध नहीं धोएं तो गाय के थन में प्रॉब्लम आ सकता है, थनेला का प्रॉब्लम आ सकता है, और बहुत सारी बीमारियां भी होने लगती है। तो टाइम उनको दूध भी धोना है, तो वो आप खुद से भी लगा के वो कर सकते हैं। 1-2 बार देखेंगे तो थोड़ा सा ईजी, उतना ईजी भी नहीं है, उतना टफ भी नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। आपको सीखना भी पड़ेगा। अब सोचिएगा सारा चीज़ आप लेबर के भरोसे कर दें तो ये चीज़ नहीं होगा। वो चीज़ आपको मशीन लेना ही होगा। बाद बाकी जो जूता है, जो हैंड ग्लव्स सब है, बाल नापने की मशीन, फिर वो जो मशीन आता है एक गाय को पानी पीने वाला, वो ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन, वो ले सकते हैं। बाद बाकी नॉर्मल मशीन सब जो आप स्टोरेज के लिए, दूध को रखने के लिए, घी रखने के लिए, वो सब चीज़ के लिए वो मशीन आपको रखना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मशीन अभी स्टार्टिंग में नहीं रखना, नॉर्मल मशीन जो यूज में है वही रखिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि ये स्टार्टिंग में सेपरेटर मशीन ही ले, वो कूलिंग मशीन ना ले। कोई भी बताएगा कि नहीं कूलिंग मशीन जरूरी है, दूध बजाए ऐसा, तो वो करने का ज़रूरत नहीं है। बाद बाकी एक चीज़ और आपको मैं बता दूं कि जो नया डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं, जो पहले से कभी बिजनेस में नहीं थे, तो इसमें आपको मॉर्निंग में आपको 4 बजे से उठना ही पड़ेगा, क्योंकि आप चाहेंगे कि लेबर के भरोसे सब कुछ कर ले, वो चीज़ आपको नहीं होगा। आपको भी 4 बजे के साथ उनके साथ लगना होगा। और सुबह में आपको 4-5 घंटे, 4 घंटे का 8 बजे तक का आपको टाइम देना ही होगा। और शाम में आपको 3 से 4 घंटा, मान के चलिए कि 4 बजे से लेके 8 बजे तक, वो समय आपको वो देना होगा। तो इसमें इस वीडियो में मैंने इसलिए ये बस मशीन के बारे में डिस्कस किया क्योंकि बहुत सारी मशीन मार्केट में अवेलेबल है। बहुत तरह का वीडियो भी आप देखेंगे, ये मशीन करने से ये फ़ायदा है, वो फ़ायदा है, लेकिन पैसा भी लगता है और कोई तो यूजफुल नहीं आएगा। आपको पैसा का रिटर्न आपको उस तरीके से नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बस यही आपको एक सुझाव दूंगा कि एक सेपरेटर रखें और एक बॉयलर मशीन करीब 100 लीटर के आसपास का ही ले। ज़्यादा छोटा भी मत लीजिएगा, 100 लीटर के आसपास का लीजिएगा, ताकि आपको वो आगे जब आप गाय एक्सपेंड करेंगे, बढ़ाएंगे, तो उस समय आपको वो यूज में आ जाएगा। इस तरीके का है। और बाद बाकी तो आपको बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, वो आप उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। और तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे अच्छा लगेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूँगा। अपना जो एक्सपीरियंस तो नहीं है मुझे अभी तक, लेकिन जो भी मुझे नॉलेज मिल रहा है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे।